बर्नौली की प्रमेय। जब कोई असंपीड्य तथा अशांत द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो प्रवाह पथ के प्रत्येक बिंदु पर उसके प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा में दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थित ऊर्जा का योग ब्रैकेट बंद नियत रहता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय है। इसको गणित रूप में लिख सकते हैं P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर नियतांक। अब माना कि हमारे पास एक असमान अनुप्रस्थ काट की एक XY नली है और जिसके X सिरा और Y सिरा है। X सिरे का क्षेत्रफल A1 और Y सिरे का क्षेत्रफल A2 है। X सिरे का दाब P1 और Y सिरे का दाब P2 है और X सिरे पर वेग V1 और Y सिरे पर वेग V2 है। जो V1 है वो V2 से कम है और ये धरातल माने पृथ्वी से या किसी भी आधार से इसकी ऊंचाई X सिरे की ऊंचाई H1 और Y सिरे की ऊंचाई H2 है। अब यहाँ पर जो है H1 H2 से बड़ी है। अब हमारा एक सिद्धांत है, जो द्रव इसमें X सिरे में प्रवेश करता है T सेकंड में, वही द्रव T सेकंड में Y सिरे से बाहर निकल जाता है। तो X सिरे पर 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य तो बल गुना दूरी। तो बल है तो बल बराबर होता है दाब बटे क्षेत्रफल। इसकी इधर गुना कर देंगे तो बल बराबर हो जाएगा दाब गुना क्षेत्रफल। तो इधर X सिरे पर W1 मान लिया, P दाब गुना क्षेत्रफल गुना दूरी। तो X सिरे पर कार्य W1 बराबर दाब P1 क्षेत्रफल A1 वेग V1। इसी प्रकार Y सिरे से 1 सेकंड में निकलने वाले द्रव में किया गया कार्य तो कितना होगा, किया कार्य W2 होगा। तो W2 बराबर P2 गुना A2 गुना V2। इस सिरे पर इसी प्रकार से तो द्रव पर नेट कार्य होगा। तो पहले वाले कार्य में दूसरे वाले कार्य को कराटेंगे डेल्टा W बराबर W1 माइनस W2। तो W बराबर P1 गुना A1 गुना V1 माइनस P2 गुना A2 गुना V2। अब हमने पढ़ा है अविरतता का सिद्धांत। अविरतता के सिद्धांत से A1 गुना V1 बराबर A2 गुना V2 बराबर m बटे रो घनत्व है। द्रव का घनत्व तो एक से ही रहेगा। और हमने क्या करा, ये वाला मान और ये वाला मान समीकरण नंबर इसमें रख दिया, यहाँ पर रख दिया। तो इसके A1 गुना V1 बटे m बटे रो ऐसी A2 गुना V2 बटे m बटे रो। तो दोनों में ये वाला पार्ट जो है क्या है हमारा कॉमन है। इसको हमने बाहर ले लिया P1 माइनस P2 ब्रैकेट बन m बटे रो। समीकरण नंबर 1 हो गई। अब हमारा जो है ये हमारा जो X सिरा है, X सिरे पर गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे, फिर Y सिरे पर गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे। तो दोनों गतिज ऊर्जाओं में वृद्धि होगी क्योंकि बाद में जो वेग है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। जब वेग बढ़ रहा है तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो अब क्या करेंगे, X सिरे पर गतिज ऊर्जा मान ली K1 1/2 mv1 स्क्वायर और Y सिरे पर गतिज ऊर्जा K2 बराबर 1/2 mv2 स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी डेल्टा K बराबर K2 माइनस K1। अब डेल्टा K बराबर 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। तो अब हमने इसमें से क्या करा, ये हमारी गतिज ऊर्जा होगी। इसी प्रकार से X सिरे पर स्थित ऊर्जा, जो X सिरा है पाइप का, तो U1 बराबर mgH1 और Y सिरे पर स्थित ऊर्जा U2 बराबर mgH2। तो अब H2 इधर घट रही है, इधर
S2 बड़ी है तो स्थिति ऊर्जा में, जो इसकी स्थिति में है, ऊर्जा में कमी होगी। तो स्थिति ऊर्जा में कमी, डेल्टा U बराबर क्या करेंगे, U1 माइनस U2। तो U1 का मान रख देंगे, U2 का मान रख देंगे। तो अब ये हुआ। अब नेट ऊर्जा कितनी होगी, नेट ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा में से स्थिति ऊर्जा को घटा देंगे तो नेट ऊर्जा निकल जाएगी। तो K1 का मान रख लेंगे, फिर डेल्टा U का मान रख लिया हमने। अब हमने क्या करा, इसको खोल दिया ब्रैकेट को, तो ये माइनस हो जाएगा, U प्लस हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। जो नेट ऊर्जा हमारी प्राप्त हुई है जो नेट कार्य के बराबर होगी। जितना नेट कार्य होगा इतना ही नेट ऊर्जा होगी। तो दोनों को ले लेंगे, नेट कार्य बराबर नेट ऊर्जा, अर्थात समीकरण 1 तथा 2 से डेल्टा W बराबर डेल्टा E, दोनों के मान रख देंगे। डेल्टा W का मान है P1 माइनस P2 ब्रैकेट बंद M बटे रो 1/2 M V2 स्क्वायर माइनस 1/2 M V1 स्क्वायर माइनस MGH1 प्लस MGH2। अब इसमें से हमने M कॉमन ले लिया, तो M लेने पर ये वाला M हमारा ख़त्म हुआ। अब ये बचा, ये रो इधर गुना हो जाएगी इसकी, ये नीचे है तो इधर चले जाएंगे, तो ये इधर आ गया। अब इसको भीतर गुना कर दो, गुना करने पर 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस रो GH1 प्लस रो GH2। माइनस वाले इधर ले जाओ 1, तो ये वाला इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ऐसे ये वाला इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। तो P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH। अब देखो इधर भी ये एक सही है, इधर भी एक सही है, तो क्या हुआ, नियतांक हो गया। तो इस प्रकार से हमारी बर्नौली की प्रमेय सिद्ध होती है। P बराबर 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH बराबर नियतांक। इसको याद करना है, इसको अच्छी तरह से समझना है, ये पेपर में आएगा।